लेकर हम दीवाना दिल भाग 38। रात का वक्त। सम्राट और सिया इस वक्त अपने बेडरूम में थे। सम्राट अपनी आंखों पर हौंठ रखकर बेड पर लेटा हुआ था और सिया उसके पास लेटी हुई थी। सिया सम्राट के सीने पर अपना हौंठ रखकर उससे चिपक कर लेटी हुई थी। तभी सम्राट सिया का हौंठ अपने ऊपर से हटाकर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, सिया दूर हटो मुझसे। सिया फिर से सम्राट से चिपकते हुए बोली, काहे हटे, हम आपसे दूर नहीं हटेंगे। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, अच्छा सुबह क्या बोल रही थी तुम मुझसे और अब चिपक रही हो मुझसे। सिया बच्चों जैसा अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो हम बस चिढ़ा रहे थे आपको, आप तो सच में गुस्सा हो गए। सम्राट अपने दोनों हाथों से सिया को दूर करते हुए बोला, दूर हटो यार तुम मुझसे, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। सम्राट सिया को खुद से दूर करके फिर से अपनी आंखों पर एक हौंठ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया सम्राट को घूरते हुए अपने मन में बोली, सम्राट जी बहुत ज्यादा नखरा दिखा रहे हैं आप, हमको अभी बताते हैं हम आपको। सिया अपनी जगह से उठकर सम्राट के पेट के नीचे कमर पर बैठ जाती है। सिया की इस हरकत से सम्राट की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सम्राट जल्दी से अपनी आंखों पर से हाथ हटाकर बोला, सिया यह क्या बदतमीजी है, उतरो मेरे ऊपर से वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं तुम्हारे लिए। सिया अपनी आंखें कोटी करके सम्राट को पूरते हुए बोली, हम नहीं उतरेंगे आपके ऊपर से, आप अपना धमकी कौनो आव को दीजिएगा, काहे से हम नहीं हरते आपसे। सिया अभी बोल ही रही थी तभी उसे अपने नीचे कुछ टाइट चीज के चुभने का एहसास होता है। सिया जब उस तरफ ध्यान देती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। सिया जहां सम्राट के ऊपर इस वक्त बैठी हुई थी उस वजह से सम्राट की भी हालत खराब हो रही थी। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, सिया तुम कहाँ बैठी हो, तुम्हें एहसास है, हटो अभी मेरे ऊपर से। सम्राट की बात सुनकर सिया को और ज्यादा शर्म आ रही थी। सिया जैसे ही सम्राट के ऊपर से उठने वाली होती है वैसे ही सम्राट के दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से सिया को लेकर पलट जाता है। अब सिया सम्राट के नीचे थी और सम्राट उसके ऊपर लेटा हुआ था। सिया अपनी नजरें झुका कर सम्राट से बोली, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें, हमको नींद आ रही है, सोना है। सम्राट सिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बेड पर लगाते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं, अगर प्यासा खुद समंदर के पास आएगा तो समंदर का ये फर्ज बनता है कि वो प्यासे की प्यास बुझा सके। सम्राट की बातें सिया के ऊपर से जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सम्राट क्या बोले जा रहा है। सिया मुंह बनाते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सम्राट तब एक छोटी ई की मात्रा रचा मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरी बात का मतलब क्या है वो मैं तुम्हारे साथ करके दिखा देता हूँ, फिर शायद तुम्हें समझ आ जाए। सम्राट अपना हौंठ सिया की करती के अंदर डालकर उसकी कमर को सहलाने लगता है जिससे सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सम्राट सिया की कमर को सहलाते हुए ही अपना हौंठ धीरे धीरे उसके ऊपर की तरफ ले जाने लगता है जिससे सिया की सांस अटक जाती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सम्राट के छुअन से उसे अपने शरीर में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। सिया सम्राट का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं सम्राट जी, आप ही नहीं कर सकते, आपका कोनो हक नहीं हमको छूने का। सम्राट सिया की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो रेस करके बोला, पति हूँ तुम्हारा तो मेरा ही हक है तुम्हें छूने का, तुम मुझे रोक नहीं सकती।
सिया सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, कौने हक की बात कर रहे हैं आप, जबकि आप तो हमको अपनी पत्नी ही नहीं मानते, तो फिर काहे छाएंगे आप हमें, जब आपके दिल में कौनो आवा है, आपू के सिवा कौनों को अपनी पत्नी नहीं मान सकते, तो काहे आप वो लड़की से ब्याह नहीं करे, काहे आप हमसे ब्याह करके हमारा जिंदगी में आए। सम्राट सिया से दूर होकर अपनी जगह पर लेटते हुए बोला, सो जाओ सिया। सिया की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। सिया ने सम्राट से कहा, सम्राट जी आप काहे वो लड़की के बारे में बात नहीं करना चाहते, आप अगर वो लड़की से ब्याह किए होते तो आप आओ वो दोनों साथ में खुश होते, काहे आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। सम्राट को सिया की बात से गुस्सा आ रही थी। सम्राट सिया के ऊपर झुकते हुए गुस्से में बोला, हो गई तुम्हारी बकवास, तो अपना मुंह बंद करके सो जाओ। सिया सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, जब तक आप हमें जवाब नहीं देंगे तब तक हम चुप नहीं रहेंगे, आओ ना ही सोएंगे। तो आप बताए काहे आप लड़की के बारे में बात नहीं करना चाहते, का वो लड़की आपको धोखा देकर भागी है, जो आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। इस बार सम्राट सिया से गुस्से में बोला, मर चुकी है वो, उसने धोखा नहीं दिया, मुझे बहुत प्यार करती थी मुझे, तो अब अपनी कोई भी बकवास उसके बारे में मत करना, सुनूंगा नहीं मैं। सम्राट की बात सुनकर सिया अपनी जगह पर फ्रिज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सम्राट की बात पर कैसे रिएक्ट करे। सम्राट गुस्से में सिया को घूरते हुए बेर से उठकर खड़ा हो जाता है। सम्राट जैसे ही वहां से जाने वाला होता है, वैसे ही सिया उसका होंठ पकड़कर बोली, सम्राट जी हमारी बात सुनिए। सम्राट अपना होंठ सिया की पकड़ से आजाद करके बोला, होंठ छोड़ो मेरा। सम्राट गुस्से में सिया को घूरते हुए रूम से बाहर चला जाता है। सम्राट को जाता हुआ देखकर सिया खुद से ही बोली, हे राम जी हमका कर दिए, हमको सम्राट जी से बात करनी होगी, वो बहुत गुस्सा हो, हम भी कितना बड़का वाले पगलेट हैं, कुछ नहीं जानते हम सम्राट जी के बारे में, आओ हम उनसे बकैती कर दिए, हमारी बातों से कितना तकलीफ पहुंचा होगा उनको, हम सम्राट जी को मना कर लाते हैं। फिर सिया भी सम्राट के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल जाती है सम्राट को मनाने के लिए। सम्राट इस वक्त अपनी स्टडी रूम में अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठा था। उसके जहन में उसके अतीत की कुछ यादें चल रही थी। तभी सिया स्टडी रूम में एंटर करती है। सम्राट अपनी आंखें बंद किए हुए ही सिया से बोला, सिया जाओ यहाँ से और जाकर सो जाओ। सिया सम्राट के पास आकर बोली, सम्राट जी हम अनजाने में आपका दिल दुखा दिए, हमको कुछ नहीं मालूम था, आपके अतीत के बारे में माफ कर दीजिए हमको। सम्राट सिया की बात सुनकर जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सिया एक पल के लिए डर जाती है सम्राट की आंखों को देखकर, क्योंकि सम्राट की आंखें गुस्से की वजह से लाल थीं। सम्राट सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा ना सिया जाओ यहाँ से, मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हें। सिया को ससौत से डर तो लग रहा था, फिर भी वो अपने डर को काबू करके बोली, सम्राट जी जब तक आप हमको माफ नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम नहीं आप भी चलिए हमारे साथ कमरा में और चलकर सो जाइए। इस बार सम्राट सिया पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा न सिया जाओ, समझ नहीं आता तुम्हें। सम्राट के चिल्लाने से सिया रोने लगती है। वो रोते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। सिया को रोता हुआ देखकर सम्राट अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। जारी।